मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ पर, जिसे लिखा है एकार्ट टॉल ने। ये जो मन है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सोचते रहना जैसे एक बीमारी बन चुकी है। हम बात बात पर सोचते हैं, तरह तरह की बातें सोचते हैं। जो चीजें नहीं हैं या नहीं हुई हैं, वो अगर हो जाएंगी तो क्या होगा, इस बारे में सोचते हैं। और जब हम ये सोचने की क्रिया करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी प्रतिक्रिया देती है, यानी हमें संभालने की कोशिश करती है। और जब हमारा मन ऐसी नेगेटिव क्रिया करता है तो हमारी बॉडी उसकी प्रतिक्रिया देती है और हम बीमार हो जाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो कह सकते हैं कि मन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इस ह्यूमन बॉडी का, बशर्ते इसका सही इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे शरीर को खराब भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने मन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल आप मन का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि मन आपका गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। और यही बीमारी है, यही रोग है। आप समझते हैं कि मन आपका है और आप अपने मन को चला रहे हैं, पर सच ये है कि मन किसी का नहीं है। मन अपनी गति से चलता है और वो जिसका होता है वो उसको अपने इशारों पर नचाता है। यानी कि ये जो उपकरण है, ये जो टूल है, ये आप पर हावी हो जाता है। एकार्ट टोल कहते हैं कि हर इंसान ये कह सकता है कि ये बात गलत है, मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं ही अपने मन को चलाता हूं, जैसा कि सभी लोग करते हैं। और अपने मन माफिक चीजें पाने के लिए, अचीवमेंट्स पाने के लिए अपने मन का इस्तेमाल करता हूं, सही तरीके से उसे चलाता हूं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मन उनके काबू में नहीं है। एकार्ट सवाल पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके मन को काबू में कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या उसका कोई स्विच ऑफ बटन है? जिसका जवाब है कि नहीं। मन को शायद 1-2 सेकंड के लिए रोका जा सकता हो, पर उसे हमेशा के लिए बांध कर नहीं रखा जा सकता। वो तो आपका इस्तेमाल अपने हिसाब से करेगा ही। आपका मन और आपका विवेक इतने एक हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि कब मन आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की शुरुआत इसी थॉट से होती है कि जो आप पर हावी है वो आप नहीं है, आप उससे अलग हैं। ये बात समझने लायक है कि जो आप पर कंट्रोल करके बैठा है वो आप कैसे हो सकते हैं। आप उससे अलग हैं, यानी आप विचार करता है, यानी जो सोच रहा है वो है और उससे अलग हैं। आप उससे अलग रहना चाहते हैं, वो आपको किसी चीज के लिए मजबूर करता है और आप वो नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि ये 2 अलग चीजें हैं। आपका दिमाग आपके मन को रोकता है, आपका विवेक आपके मन को संभालता है, यानी आप आपका मन नहीं है। तो अगर आत्मज्ञान की राह पर बढ़ना है, खुद को जानना है, तो सबसे पहले हमें खुद को अपने मन से मुक्त करना होगा, उसके बंधन से खुद को आजाद करना होगा।